16 इनिंग के अंदर अभिषेक शर्मा दुनिया का T20 का नंबर 1 बैटर बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल साइम अयूब को पहली 25 इनिंग्स इस चक्कर में खिलाया जाता है कि बच्चा रिदम पकड़ जाएगा, अभी पकड़ेगा, अभी पकड़ेगा, ठीक है। और वो फिर भी रैंकिंग के अंदर 40वें नंबर पे मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपैरिजन बनता है। तो क्या बेसिकली भाई बात की जाए तो जो अभिषेक शर्मा है ना, वो पावर प्ले में अगर 6 ओवर खड़ा हो जाए ना, तो वो फिर मैच का जो पासा ही पलट देगा। पासा पलट देगा। ठीक है। सेम की बात की जाए, वो उसको टेस्ट खिला खिला के इन्होंने वैसे ही पहले जो न्यू डेड कर दिया है। डेड कर दिया। वो अच्छा। 6 ओवर खेलने का लंबी इनिंग खेल सकता। अभिषेक शर्मा की बात की जाए, वो सिर्फ 6 ओवर खेल सकता है। आपने बात की अभिषेक शर्मा और साइम अयूब, ठीक है, नंबर 1 का नंबर 40 के साथ कंपैरिजन कभी भी नहीं कभी होता, भी नहीं ठीक हो है? सकता, ठीक हाँ, है। कंपैरिजन चल क्यों रहा है सोशल मीडिया के ऊपर? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हर जगह होता है। हमें बिला वजह की वो चुल आती है कि बाबर वर्सेस विराट कर दें, ठीक है, सूर्या वर्सेस फखर कर दें। भाई यार, अपने प्लेयर्स का कैलिबर देखो। अपने 14 सितंबर सर एक बड़ा मार्का, क्या लगता है साइम चलेगा या फिर अभिषेक शर्मा? देखें, साइम का चांस है, अभिषेक शर्मा कन्फर्म है, ठीक है, ये इस अच्छा। हद तक आप कन्फर्म रखें। साइम के आगे मुझे नहीं लगता कि साइम को जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह चलने देंगे, ठीक है। शेन फ्रीदी को मैं T20 का बॉलर नहीं समझता। वो T20 का बॉलर है ही नहीं। वो सिर्फ 2-3 छक्के खाता है तो उसको लाइन ही खराब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आरएस जो कि इंडिया के बॉलर्स को, बैट्समैन को तंग करेगा। सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई दो बड़े प्लेयर आमने सामने यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब बात करेंगे। यहाँ पे दोनों ओपनर्स हैं। क्या लगता है पाकिस्तानी ओपनर्स की बात की जाए, साइम अयूब की, तो कितना तगड़ा होकर जनाब मैदान में उतर रहा है। और अगर यहाँ पे उनकी बात करें तो जनाब वो 40वें नंबर पे आता है, और अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो वो पहले नंबर पे है। इस हवाले से हमारे साथ पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनका भी ओपिनियन जानेंगे और इनसे भी जानेंगे कि क्या लगता है इस एशिया कप में दोनों में से कौन बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, एशिया कप में एक तरफ साइम अयूब है, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा है, तो क्या लगता है कौन किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? देखिए, डेफिनेटली जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है अब तक की, ओवरऑल प्रीवियस परफॉर्मेंस के मुताबिक ही हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच ओवर हाइप ज़रूर होता है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो रिकॉर्ड की बेस के ऊपर आप बात करेंगे। आप देखें, 16 इनिंग के अंदर अभिषेक शर्मा दुनिया का T20 का नंबर 1 बैटर बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे साइम ही है। अयूब को पहली 25 इनिंग्स इस चक्कर में खिलाया जाता है कि बच्चा रिदम पकड़ जाएगा, अभी पकड़ेगा, अभी पकड़ेगा, ठीक है। और वो फिर भी रैंकिंग के अंदर 40वें नंबर पे मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपैरिजन बनता है। तो क्या लगता है मजीद 50 मैच और खिलाए जाएं? मेरा देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक आप या तो कहो कि भाई साइम अयूब को बिठाकर फलां प्लेयर हमारे पास पड़ा है, हम उसको ले आएंगे। ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको साइम अयूब के साथ ही जाना पड़ेगा, आपको हारिस के साथ साहिबजादा फरहान के पास ही। अब देखिए, अभी तक T20 के पाकिस्तान के पास 3 ओपनर है सिर्फ, ठीक ठीक है। है। बाबर अजवान को तो आप हटा रहे हैं ना, कि मतलब उनका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा और ABCD ऑल दैट। लेकिन उसके बावजूद अगर बाद में बात करें तो आपके पास ये 3 यंगस्टर बचते हैं। हसीबुल्ला के साथ आपने ज्यादती करनी है, उसको साइड पे कर दें। अब्दुल समद, उसका नाम ही कहीं नहीं है, उसको भी साइड पे कर दें। हसन नवाज ओपनर था, आपने उसको मिडिल के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये 3 ओपनर है, आप इनके साथ चले। आपने बात की अभिषेक शर्मा और साइम अयूब, ठीक है, नंबर 1 का नंबर 40 के साथ कंपैरिजन कभी भी नहीं कभी होता, भी नहीं ठीक हो है? सकता, ठीक हाँ, है। कंपैरिजन चल क्यों रहा है सोशल मीडिया के ऊपर? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हर जगह होता है। हमें बिला वजह की वो चुल आती है कि बाबर वर्सेस विराट कर दें, ठीक है, सूर्या वर्सेस फखर कर दें। भाई यार, अपने प्लेयर्स का कैलिबर देखो। अपने 14 सितंबर सर एक बड़ा मार्का, क्या लगता है साइम चलेगा या फिर अभिषेक शर्मा? देखें, साइम का चांस है, अभिषेक शर्मा कन्फर्म है, ठीक है, ये अच्छा। इस हद तक आप कन्फर्म रखें। साइम के आगे मुझे नहीं लगता कि साइम को जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह चलने देंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर वर्किंग होती है। साइम के पास नो लुक शॉट है, ठीक है, उसने सोचा होगा कि भाई इंडिया के मुकाबले में तो मैं बुमराह को मारूंगा और नो लुक शॉट, ठीक है। बुमराह को छक्का मारने रिजवान भी गया था, आपको याद होगा, 120 ठीक है। रन नहीं बने थे, ठीक है। बाबर को उसने आउट किया था। तो नो डाउट मेरा नहीं ख्याल कि साइम अयूब हमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर दिखाई दे। आज एक जर्नलिस्ट बात कर रहा था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मतलब इंडिया को छोड़े, ओवरऑल एशिया कप के अंदर या तो आपको वो फ़खर जमान चलता दिखाई देगा या सलमान अली आगा चलता दिखाई देगा। उसके अलावा आपकी बॉलिंग, बैटिंग टोटल आपको फ्लॉप नज़र आएगी, और मैं एग्री करता हूँ उसकी बात। अच्छा सर, यहाँ पे हम बात करते हैं सामने अभिषेक शर्मा है और पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, तो क्या लगता है कितना का टफ टाइम दिया जा सकता है अभिषेक शर्मा को? अभिषेक शर्मा वो बंदा है जिसने अपना लास्ट T20 मैच खेला इंग्लैंड के अंदर जाकर और 135 लगाए हैं, ठीक है। हाँ। आपको पता है इंग्लैंड के अंदर बाउंसी विकेट्स और कितना फास्ट उनके पास मौजूद है बॉलिंग अटैक।
उसके बावजूद अगर वो 135 लगा सकता है तो आपका शाहीन जो है प्रीमियम बॉलर वो 135 पे वो कर रहा है, ठीक है। हारिस जो है वो बिल्कुल स्पीड ही है उसके पास कोई वेरिएशन नहीं है, वो 145 150 के ऊपर चला जाता है, लेकिन वेरिएशन कोई नहीं आप उसके साइम पास। अयूब को भी हल्के में ले रहे हैं, बेशक वो 40वें नंबर पे आता है, लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं जवाब कि तो आप खुद ही दे रहे हैं कि बेशक वो 40वें नंबर पे आता है, ये लेकिन- बेशक नहीं है बात, ये फैक्ट है कि वो 40वें नंबर का ही प्लेयर ठीक है। है। जी जी। अच्छा, ये बात ये कर रहा हूँ कि आगे सामने बॉलिंग अटैक बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अब जसप्रीत बुमराह होगा, अर्शदीप सिंह होगा और बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जो भाई परफॉर्म करते दिखाई देंगे। क्या लगता है मुकाबला होगा जो सामने नहीं होगा, साइम अयूब है? मैं क्लियर कट आपको बता चुका हूँ, मुकाबला नहीं होगा आपका मुकाबला। मैं अगर एक कोई प्लेयर ऐड करूँ तो वो आपको साहिबजादा फरहान मुकाबला करता है, वो थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है अगर वो चल गया, ठीक है। अगर उसने सेट होकर थोड़ा सा खेल लिया, क्योंकि उसके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो हो सकता है कि मतलब कोई ना कोई वो बॉल्स अच्छी खेल जाए और पावर प्ले निकाल ले, बॉल पुराना कर ले, तो वो अच्छा खेल सके, ठीक है। आप साइम से उम्मीद रखें, ये गलत बात है। आपको फ़खर से उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, आपको सलमान अली आगा से एज अ कैप्टन उम्मीद रखनी चाहिए अच्छा, आपसे कि मेरा 50 पे 50 कर लेगा। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लास्ट पे लेके जा रहा हूँ। ये मुझे बताइए कि एक तरफ इंडियन स्क्वाड है और एक तरफ पाकिस्तानी स्क्वाड है, आपने कंपैरिजन करके सिर्फ ये बताना है कि इस टाइम कौन सी टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बन के नज़र आ रही है, जो 14 सितंबर को कौन जीतेगा और किसके लिए कितना मुश्किल टाइम पैदा हो सकता है? डेफिनेटली 80-20 80-20 कन्फर्म है। आप मैं 20 भी बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। मतलब 20 जब किसको आप- कह रहे हैं? पाकिस्तान? सर आप जानते हैं मैं किसको कह रहा हूँ आप जानते हैं मैं किसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो 80-20 है और 20 के ऊपर भी मुझे कंसर्न है। आपको 14 सितंबर को वाज़े फ़र्क नज़र आता दिखाई देगा, जहाँ तक मुझे लगता है। वन-साइडेड बोल रहे हैं आप एक मुझे। न्यूज़ आ रही है, एक न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से कि शायद बाबर आजम की वापसी हो। उससे क्या मैं बताता हूँ बाबर आजम की वापसी अगर तो आप करते हैं साहिबजादा फरहान को निकाल के अच्छा। या मोहम्मद हारिस को निकाल के, तो फिर भाई उसकी वापसी की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अच्छा, ठीक ठीक है। है। हाँ, आपने उसकी वापसी करनी है तो आप लेके खुशदिल शाह की जगह पे और बाबर को स्क्वाड के अंदर रखें, लेकिन अगर जरूरत पड़े अर्ली विकेट्स गिर गए तो आप उसको उतारें, ठीक है, नहीं तो उसको बैठा रहने दें। अगर ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान यूज़ करता है तो फिर मैं जो है वो 60-40 पे जाऊँगा, नहीं तो 80-20 पे भी मुझे कंसर्न है, आप याद रखें। बेसिकली भाई बात की जाए तो जो अभिषेक शर्मा है ना, वो पावर प्ले में अगर 6 ओवर खड़ा हो जाए ना, तो वो फिर मैच का जो पासा ही पलट देगा। पासा पलट देगा। ठीक है। सेम की बात की जाए, वो उसको टेस्ट खिला खिला के इन्होंने वैसे ही पहले जो न्यू Dead कर दिया है। डेड कर दिया। वो अच्छा। 6 ओवर खेलने के लंबी इनिंग खेल सकता। अभिषेक शर्मा की बात की जाए, वो सिर्फ 6 ओवर खेल सकता है। उसके बाद वो मतलब कि मारी जाए 20 ओवर वो खड़ा हो गया ना तो 300 प्लस पक्का है। अगर सैम्यू की बात की जाए तो सैम्यू अगर 20 ओवर खड़ा हो जाए तो एक 150 अगर 170 इंडियन साइड के बॉलर्स की बात करें तो हमारे सामने खड़ा है साइम अयूब। क्या लगता है कौन से बॉलर को जो है वो चौके छक्के लगाने में साइम अयूब कामयाब होगा, या फिर ये महज बातें हैं कि जनाब जो इंडियन बॉलर्स हैं वाकई बड़े तगड़े हैं, वो हमारे बॉलर जो हैं, हमारे जो बैट्समैन हैं उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे? क्या कहेंगे इस पे? जी देखा जाए दुबई की पिचेस हैं तो लेफ्टी बॉलर बहुत बेनिफिट होगा। तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को वो खेलने में ज़्यादा छिक्के चौके लगा सकते हैं। अच्छा, जी, और लेफ्टी बॉलर को दुबई का विकेट है, लेफ्टी बॉलर जो उनके पास थोड़ी डिलीवरीज होती हैं, तो मुझे लगता है कि जो दुबई की पिचेस है ना तो उनमें ज़्यादा यही होगा कि लेफ्टी बॉलर को सपोर्ट करेगी पिचेस। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर अभिषेक शर्मा और हमारे यहाँ पे शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है और यहाँ पे जो हमें नसीम शाह नज़र आ रहे हैं और भी हमें बॉलर्स नज़र आ रहे हैं, आपको इनमें से क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बॉलर है जो अभिषेक शर्मा को जो है वो नथ डाल सकता है, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? जी मेरे ख्याल से हारिस रऊफ जो है ना वो अभिषेक शर्मा को नहीं तो डाल सकता है, वो उनको मतलब कि फंसा सकता है। क्योंकि शेन अफरीदी को मैं T20 का बॉलर नहीं समझता, वो T20 का बॉलर है ही नहीं। वो सिर्फ 2-3 छक्के खाता है तो उसको लाइन ही ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ जो कि इंडिया के बॉलर्स को बैट्समैन को तंग करेगा। सर ये बताइएगा, एशिया कप 2025 से पहले दोनों टीमों ने अपने अपने स्क्वाड जो है वो अनाउंस किए हैं। ऑफिशियली जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुके हैं। आप मुझे ये बताइएगा, आपने भी सुना देखा, बताइएगा कौन सा स्क्वाड जो है वो 2025 का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, इंडिया साइड या फिर पाकिस्तानी साइड? और अभी हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि बाबर आजम को दोबारा जो है वो T20 का स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी देखा जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया ही जो बेस्ट है इस टाइम तो। लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला है अगर बाबर आजम टीम में आ जाए तो वो बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि वो T20 के भी अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन इंडिया की जो आपको नहीं लगता वो टेस्ट की तरह हर बैट्समैन मतलब हर बॉलर्स को वो टेस्ट की तरह खेलते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए दुबई की पिचेस हैं और टेस्ट की अगर दुबई की पिचेस में 150 130 प्लस भी खेला जाए तो वो बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि तो तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं वो उनको पता ही नहीं है, वो स्विंग विकेट है ठीक है। कौन सा बैट्समैन है भाई जो जम के धुलाई करेगा इंडिया की? मेरे ख्याल से तो वो मोहम्मद आरिफ जो है क्या ना, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत वन मैन आर्मी है इस वन time मैन पे, आर्मी जी। है इस टाइम। इस time। सिर्फ एक ही बंदे पर हम सारा डिपेंडेंट नहीं कर सकते। नहीं, मैच। फखर जमान भी हैं और ठीक भी है। हैं। ये और ठुल्लू players है ना, हैं। कभी हसन चले तो नवाज- चले, ना चले हसन तो नवाज भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो भी इंडिया के बॉलर्स की धुलाई कर सकते और हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया साइड के कौन से ऐसे भाई बैट्समैन है जो पाकिस्तानी बॉलर्स की जम के धुलाई करेंगे हमेशा की तरह? जो अगर हमने देखा हो, इससे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली हमें नजर आए हैं, लेकिन इस दफ़ा वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी लास्ट टाइम। तो क्या कहना चाहेंगे इस दफ़ा ये जो इनके नौजवान प्लेयर हैं, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को टफ टाइम दे सकते हैं? जी टफ टाइम क्या, वो मेरे ख्याल से तो वन साइड होगा मैच, वन साइडेड मैच होगा जी। तो मतलब इंडिया साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे बड़ी हैं आप। स्ट्रॉन्ग है। देखा जाए तो इंडिया ने जो सिलेक्टिंग नहीं की है, उनके जो आईपीएल खेले हैं सिर्फ वो उनको यानी अनसिलेक्टेड कि उनकी परफॉर्मेंस बता रही है आपको, ये लग रहा है? जी। देखिए वेस्ट इंडीज़ से हारने के बाद, बांग्लादेश के हारने के बाद, हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने बहुत गलत फैसले भी किए हैं, ठीक है, अच्छी सिलेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। मोहम्मद नवाज़ की अब देखें, मोहम्मद नवाज़ को अब खिलाई जा रहे हैं। मैंने अपनी 5-6 साल हो गए मुझे क्रिकेट देखते, तो मोहम्मद नवाज़ ने सिर्फ एक मैच एशिया कप में 2023 में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, ठीक है, उसने 40 प्लस किए थे। उससे पहले या उससे बाद उसने कोई ऐसा मैच नहीं जो पाकिस्तान को जितवाया हो। वो तो वो कहते नहीं है वो रेलू का अटैक टीम है, बस ठीक उसको है। ऐसे आपको क्या लगता है सर, एशिया कप 2025 कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? देखें ये तो हम नहीं बता सकते ना। 14 सितंबर को बड़ा मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? हम तो फिर पाकिस्तान के साथ ही आना, लगता तो इंडिया जीतेगा लेकिन पाकिस्तान के साथ ही आना। मुझे ये बताइएगा, 14 अगस्त को बड़ा मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, कौन जीतेगा? वैसे देखा जाए तो इंडिया ही जीतेगा, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान तो हमारा वतन है ना, हम उसके साथ। वतन है, लेकिन परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। आपको क्या लगता है? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, ओके सर। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम दिल जान में मेरे क्रिकेट बसी है, तो हम ये नहीं कहेंगे इंडिया की इंशाल्लाह धुलाई होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन सिलेक्शन पे भी होता है ना, ये नहीं है खाली हम दुआओं से काम चला जाए, तो कोई सिलेक्शन भी जो देखा जाए सिलेक्शन पे होता है सारा काम। अब खाली दुआओं से कुछ नहीं होता, हिला कार हिला मिलता है। तो वही सिलेक्शन की बात की जाए तो फिर इंडिया वन साइडेड है। अगर हमारे दिल ये कहता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ओके सर, थैंक यू सर।